हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है लाहौर वर्सेस न्यू दिल्ली फुल कंपैरिजन 2022। चलो देखते हैं भैया। दिल्ली, अपन की दिल्ली। दिल्ली तो नंबर 1 है, इसमें कोई शक की बात क्या नहीं। लाहौर के साथ कंपेयर करें, मैं तो वही सोच रही हूँ। मैं तो इसलिए सोच रही हूँ अच्छा रोस्टिंग करूंगा मैं, ठीक हाँ है ना। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाहौर के बारे में। तो लाहौर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है जो वर्तमान समय में तकरीबन 17.72 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला है। वहीं इस शहर की एक कहावत है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो कदे जमिया ही नहीं। खैर दोस्तों, ये सब तो पुरानी बातें हो चुकी हैं, लेकिन लाहौर वर्तमान समय में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहां से पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाक चीन एक्सप्रेसवे भी होकर गुजरता है। वहीं लाहौर में 27.1 किलोमीटर लंबा ऑपरेशनल ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और एडवांस मेट्रो बसेज की सुविधा भी मौजूद है, जो कि इस शहर के आवागमन को काफी हद तक सुगम बना देता है। अगर हम लाहौर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2017 सेंसस के आधार पर लाहौर शहर की कुल आबादी 1.11 करोड़ की है। वहीं लाहौर शहर की करंट लिटरेसी रेट मात्र 65% की है। इस शहर में 95.2% मुस्लिम, 2.9% क्रिश्चियन और 1.9% हिंदू और सिख आबादी रहती है। तथा जीडीपी के लिहाज से देखें तो कराची के बाद लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है। वहीं लाहौर की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी लगभग 84 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 11% का योगदान देता है। लाहौर का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो लाहौर आजादी से पहले भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ माना जाता था। वहीं लाहौर में गजनवी से लेकर मुगलों तक और नादिर शाह से लेकर ब्रिटिश राज तक हर किसी ने इस शहर को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। और आइए अब बात करते हैं नई दिल्ली के बारे में। तो नई दिल्ली पूरे भारत की राजधानी और आबादी के लिहाज से भारत का दूसरा सबसे बड़ा और मशहूर शहर है। नई दिल्ली भारत का एक यूनियन टेरिटरी भी है जो लगभग 1483 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं दिल्ली को दिलवालों का शहर भी कहा जाता है, जो अपनी मेहमान नवाजी और यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। दिल्ली अपने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत के सबसे तेजी से उभरते हुए शहरों में गिना जाता है, जहां पर चौड़ी सड़कें और यहाँ की दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। वहीं वर्तमान समय में यहाँ का दिल्ली मेट्रो लाइन 390 किलोमीटर लंबी है, जो कि दुनिया का 12th लॉन्गेस्ट मेट्रो रेल सिस्टम माना जाता है। तथा इसके अलावा दिल्ली में BRTS जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं, जो दिल्ली के ट्रैफिक के बोझ को काफी हद तक कम करता है। अगर हम दिल्ली की न्यूमेरिकल डेटा की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली शहर की वर्तमान आबादी 3 करोड़ से भी अधिक है। वहीं इस शहर की करंट लिटरेसी रेट तकरीबन 86.32% की है। दिल्ली में 80.31% हिंदू, 12.78% मुस्लिम, 4.43% सिख, 4.32% जैन और बाकी यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। तथा जीडीपी के लिहाज से देखें तो मुंबई के बाद दिल्ली भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, IT सेक्टर और टूरिज्म इंडस्ट्रीज का है। वहीं पूरे दिल्ली शहर की मौजूदा जीडीपी PPP लगभग 370 बिलियन US डॉलर की है,
जो कि भारत की टोटल ये 3 times से इकोनॉमी ज्यादा में है। 4.4% का योगदान देता है। दिल्ली का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो दिल्ली शुरू से ही भारत के कई महान शासकों का गढ़ रह चुका है। आनंद पाल से लेकर पृथ्वीराज चौहान और मुगल से लेकर ब्रिटिश राज तक सभी ने दिल्ली पर अपने अपने तरीके से शासन किया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है। अच्छा वीडियो था और देख लो कितना मेजर डिफरेंस है। और दिल्ली के साथ मैं तो वैसे ही कह रही हूँ, दिल्ली के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते यार। कैसे कर सकते हो आप? दिल्ली कैपिटल है, लाहौर कैपिटल नहीं है पाकिस्तान की। इंडिया की कैपिटल के साथ तुम कंपेयर करोगे तुम नहीं, आप वहां की पाकिस्तान की कैपिटल के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते। लाहौर तो छोड़ो, पर दिस इज जस्ट अमेजिंग। उनकी कैपिटल इस्लामाबाद और भी छोटी है, वही तो मैं कह रही हूँ। तो लाहौर उनकी बड़ी सिटी है। और दिल्ली जो है ठीक है, मतलब बढ़ रहा है, बट अगर ट्रूली किसी को सिटी देखनी है तो मुंबई देखिए, जो मैं बिलीव करता हूँ इज़ द बेस्ट। तो मुंबई तो आगे जा ही रही है, दिल्ली भी जा रही है, मगर दिल्ली वैसे नहीं जा रही जैसे मुंबई जा रही है। जहाँ तक मुझे लगता है दिल्ली स्लो स्पीड पे जा रही है। और उसके हमारे दुख में शामिल हो जाओ। नोएडा और गुड़गांव ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं, जो यूपी है, हरियाणा है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि बस दिल्ली यहाँ रह जाएगी और आसपास जो है नोएडा और गुड़गांव आगे जाएंगे, जा रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं कि चलिए भाई एनसीडी जो है, नेशनल टेरिटरी जो भी है, उस एरिया का पूरा देखें तो फाइन। आप कह सकते हैं कि उसमें आप गुड़गांव भी ऐड कर लीजिए, आप नोएडा भी ऐड कर लीजिए, तो बात अलग है। मगर ट्रूली सिटी ऑफ दिल्ली कहते हैं तब मेरे ख्याल से तो इतनी ज़बरदस्त प्रोग्रेस नहीं हो रही जितनी हो सकती है। और 10 साल में आप देखना कि आसपास के इलाके उस दिल्ली के मुकाबले में कितने नोएडा आगे हमने होंगे। जाके देखा है, हमने गुड़गांव देखा है, दे आर गोइंग फास्ट वेरी। वहां पे रहना भी, मतलब आप वहां रहोगे तो इट विल बी इक्वल टू लिविंग इन यूएस। करेक्ट। हमने जो वहां कुछ पे समय देखा 5-10 साल देखिए जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वहां ऊपर आना है, मुझे लगता नहीं है कि मतलब जो भी बंदे हैं जो मतलब मॉडर्न टाइप के हैं, वो हो सकता है सब के सब नोएडा और गुड़गांव ही मूव कर जाएंगे, क्योंकि वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा लोगों का वो बेटर होगा दिल्ली से। क्योंकि दिल्ली में तो कुछ नया हो ही नहीं रहा है, वैसे का वैसे ही है। और यहाँ पे सब मॉडर्नाइजेशन। अगर दिल्ली की सारी डेवलपमेंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी तो इसीलिए ये होगा। अगर लोकल गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो अब आगे नहीं बढ़ सकते। अगर बोलेंगे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा लगाते रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाते रहे, तो नहीं होता। अगर स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ करना पड़ेगा। दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट शुड बी द बेस्ट। वही। कोई भी और सिटी, कोई भी और जगह दिल्ली से बेटर नहीं होनी चाहिए। वो ऐसी होनी चाहिए जैसे कोई फॉरेन कंट्री हो, क्योंकि कोई भी एक सिटी हो, उसकी इक्वल होनी चाहिए। इतने सारे मतलब लोग जो हैं फॉरेन आते हैं, वहाँ पे कोई भी गैदरिंग होती है वर्ल्ड की, सब कुछ होता है, तो कैपिटल तो बहुत जबरदस्त होना चाहिए। वही तो हम भी यही कहते हैं। और ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, मगर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, आई डू नॉट नो। लेट्स सी अनदर फ्यू इयर्स पता चल जाएगा, और पता चल जाएगा। पर भैया लाहौर से कंपेयर करना तो बनता नहीं था। मगर चलिए उन्होंने ऐसी अवेयरनेस के लिए किया है, वो तो है, अच्छी बात है। वीडियो तो मजेदार था। तो भैया आप भी कमेंट सेक्शन में लिखना, जरा शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।